नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 3 फरवरी गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है। पीपीपी मॉडल के बजाय राज्य सरकार अब कॉलेज खोलेगी। इसके लिए इसी बजट में प्रोविजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की कोशिश है कि अगले साल तक हर हाल में क्लासेस शुरू हो जाएं। मंत्रिमंडल की बैठक के दरमियान आज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात के लिए पुनः रेखांकित किया और विभाग को निर्देशित किया कि बजाय पीपीपी मॉडल के अपने फंड से वहाँ उज्जैन में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से बनाने के लिए इस बजट में जोड़ा जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का सभी की ओर से आभार मानता हूँ और उज्जैन की जनता को बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार मानता हूँ कि उन्होंने उज्जैन के विकास के लिए चिकित्सा क्षेत्र में ये माइलस्टोन का काम किया है। सांसद अनिल फिरोजिया मेडिकल कॉलेज का सेहरा अपने सिर बांध रहे हैं कि उज्जैन में शासकीय मेडिकल कॉलेज बने और उसकी आवश्यकता भी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह से, मोहन यादव जी और पारस जी के आग्रह पर पहले मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, पर काल परिस्थिति के कारण ये पीपी मोड पे जा रहा था। लेकिन जब वापस से हमने आग्रह करा, मेरे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करा और कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित करा कि इसमें बजट का प्रावधान करेंगे और शुद्ध मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज उज्जैन में मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 8 महीने पहले उज्जैन में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। पहले कॉलेज को पीपीपी मॉडल पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस मॉडल में आ रही दिक्कतों के चलते अब कॉलेज को सरकारी स्तर पर खोलने का फैसला किया है। बुधवार को सीएम ने अपने सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की और इसमें ही प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस बजट में ही मेडिकल कॉलेज के लिए राशि का आवंटन किया जाएगा ताकि अगले साल तक क्लासेस शुरू हो जाएं। यादव के मुताबिक हमारी कोशिश हर हाल में अगले साल तक मेडिकल कॉलेज शुरू करने पर है। इसके लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यूनिवर्सिटी परिसर या नरेश जिनिंग फैक्ट्री में इसे खोला जा सकता है। इधर पीपीपी मॉडल से हटकर सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने का सेहरा सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने सिर बांधने की कोशिश की है। फेसबुक पर पोस्ट वीडियो में फिरोजिया ने बताया है कि मैंने ही सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सीएम को तैयार किया था, फिर किसी कारणवश वह पीपीपी मोड पर चला गया। अब फिर से इसे सरकारी स्तर पर बनाया जाएगा। मैं इसके लिए सीएम का आभार मानता हूँ। उज्जैन दक्षिण में निर्दलीय लड़कर हमेशा कांग्रेस को हरवाने वाले जयसिंह दरबार अब भाजपाई हो गए हैं। उनके साथ उनके भाई निवृत्तमान पार्षद विजय सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। दरबार बंधुओं के भाजपा में जाने से उज्जैन दक्षिण सीट का समीकरण बदलने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक दरबार की एक कद्दावर भाजपा नेता से एक जमीन को लेकर तनातनी चल रही थी। इस मामले में दरबार ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मदद मांगी और इसके बाद दरबार के लिए भाजपा ने अपना रास्ता खोल दिया। दरबार के जाने से कांग्रेस के कई नेताओं ने राहत की सांस ली है। जयसिंह दरबार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बतौर उम्मीदवार अपनी प्रभावी उपस्थिति किसी न किसी रूप में पिछले 3 चुनाव से दर्ज करा रहे हैं, कभी कांग्रेस की टिकट पर तो कभी निर्दलीय। हालांकि निर्दलीय लड़कर उन्होंने हर बार भाजपा को फायदा ज्यादा पहुंचाया। दक्षिण विधानसभा में उनकी प्रभावी उपस्थिति 2 कारणों से है। पहला, उनके सोशल वर्क और दूसरा, ठाकुर मतदाताओं की उपस्थिति। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में करीब 32,000 क्षत्रिय मतदाता हैं और इनमें से बड़ा वर्ग दरबार से सदा हुआ था। दरबार के दल बदलने से ये वोट भी भाजपा तक आएंगे, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल दरबार के जाने के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कांग्रेस संगठन में उपेक्षा। दूसरा कारण ज्यादा प्रभावी लग रहा है। ये कारण इंदौर रोड की जमीन का है। इस जमीन को लेकर दरबार की भाजपा के एक नेता से तनातनी चल रही थी और इसके चलते बन रहे प्रशासनिक दबाव से मुक्ति पाने के लिए दरबार ने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से मदद मांगी। सिलावट ने भी मौके का फायदा उठाते हुए दरबार को सीधे सीएम के सामने पेश कर अपने नंबर बढ़वा लिए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी उपस्थित रहे। दरबार के भाजपा प्रवेश पर कांग्रेस में यूं तो कोई हलचल महसूस नहीं की गई। किसी ने भी उनके दल बदलने को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि दरबार पहले अघोषित तौर पर भाजपाई थे, अब घोषित भाजपाई हो गए हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस को डुबोया ही है। कांग्रेस बहुत दयावान संगठन है, फिर जब कभी वह वापस आएंगे उन्हें वापस ले लेगा। दूसरी ओर युवा कांग्रेस नेता वीनू कुशवाहा दरबार के जाने को ठीक नहीं मानते।
उनकी नजर में दरबार के जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। दरबार का भाजपाई होने से भाजपा में उठापटक होने की संभावना बढ़ गई है और देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव उन्हें किस तरह लेते हैं। हालांकि यादव ने दरबार के आने का स्वागत किया। माना जा रहा है कि दोनों की जुगलबंदी से इस सीट के समीकरण पूरी तरह भाजपा के पक्ष में हो जाएंगे। बहरहाल दरबार के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस की राजनीति में नए नेताओं के उभरने की संभावना बढ़ गई है। इसमें वीनू कुशवाहा, अजीत ठाकुर और कमल पटेल प्रमुख है। युवा वीनू कुशवाहा अब इस सीट के प्रबल दावेदार हो गए हैं क्योंकि उनकी ठाकुर और युवा मतदाताओं में गहरी पकड़ है। शिवांश एलिगेंस हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले बैंक मैनेजर के घर से 20 मिनट में 2 बदमाशों ने 10 तोला सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। बिल्डिंग परिसर में लगे कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद बदमाश वारदात कर रफू चक्कर हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। नीलगंगा थाना क्षेत्र के इंदौर रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 201 में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर जयचंद्र पिता कांता प्रसाद जायसवाल रहते हैं। बुधवार सुबह वह बैंक और पत्नी भाई की शादी होने पर मंचामन स्थित अपने मायके गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे पत्नी लौटी तो दरवाजा खुला था। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सामान भी बिखरा था, अलमारियां खुली थी। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। चोर उनके यहाँ से 8 से 10 तोला वजनी सोने के आभूषण और चांदी की 2 पायजब पर हाथ साफ कर गए हैं। टीआई तरुण कुरील ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इसमें 2 बदमाश दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के फुटेज में दोनों बदमाश चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर उनकी तलाशी की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि बदमाशों को बिल्डिंग में रहने वाले एक युवक ने देखा था, लेकिन दोनों बदमाश बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर जा रहे थे, जिसके चलते युवक को लगा कि दोनों किसी के घर आए होंगे। दोनों को बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने भी नहीं रोका था। मामले में पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। आपको बताते चले कि शहर में चोरों की गश्त जारी है, लेकिन पुलिस फुटेज सामने आने के बाद भी बदमाशों का सुराग नहीं लगा पा रही। अपराध रोकने और बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस नई कार्य प्रणाली लागू करने और उस पर काम करने का दावा कर रही है, लेकिन बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिमनगंज थाना क्षेत्र की आधा दर्जन कॉलोनी में रात के समय कंबल गैंग ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। एप्लीकेशन प्रमोटिंग का झांसा देकर शहर के एक युवक को ठग ने 27 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इन्होंने अन्य जिलों में भी वारदात को अंजाम दिया है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। छोटा सराफा में रहने वाले अर्पित अग्रवाल को माधवनगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले शैलेंद्र उपाध्याय, संतोष उपाध्याय, सनावत के दंपत्ति सचिन और रीमा सिसोदिया एवं इंदौर निवासी शेर सिंह राजपूत राजू चौहान ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लुक छुप के प्रमोशन के लिए प्रति माह 4 लाख रुपए देने का झांसा दिया। इसके लिए उन्होंने पहले 17 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराया। इसके बाद उन्होंने सनशाइन टावर में ऑफिस लेकर काम शुरू किया, लेकिन 3 महीने तक कोई भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जांच शुरू की तो पता चला कि ये सभी ठग हैं। इन्होंने देवास, आगर, इंदौर सहित अन्य जिलों में इसी प्रकार के दूसरे लोगों को ठगा है। अन्य जिलों में भी उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस पर फरियादी ने नीलगंगा थाने में शिकायत की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अपनी कंपनी की एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था लुकचुप। उस पर जो है प्रमोटिंग का वर्क होता था, एप्लीकेशन प्रमोट करना होती थी। उसके लिए उन्होंने कंपनी ने जो बताया था हमें कि कम से कम आपको 15 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में आपको 45 लोगों का स्टाफ रखना होगा जिनसे आपको वर्क कराना होगा। तो सर मैंने वो वर्क करवाया था, 3 महीने तक कंटिन्यू वर्क करवाया, जिसके अंदर मुझे 1 रुपया भी कंपनी से नहीं मिला था। लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है अभी हाल फिलहाल में, और 1-2 लोग हो रहे हैं जिनका अभी आगे घटनाक्रम जो है बयान वगैरह पर मामला खुलेगा, और मेरा जो है प्रकरण दर्ज नीलगंगा थाने में हुआ है। महाकाल मंदिर में आईफोन और पुखराज की 7 ग्राम अंगूठी चोरी होने के मामले में 11 महीने बाद ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई है। राजकोट के SP ऑफिस से दिलीप भाई पंड्या ने 24 फरवरी 2021 को महाकाल दर्शन के दौरान अपने साथ हुई वारदात की FIR दर्ज कराई है। महाकाल थाना पुलिस के अनुसार दिलीप भाई ने महाकाल दर्शन के बाद भांग का सेवन किया था। इसके बाद वे रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। रास्ते में उनका बैग चोरी हो गया। घटना के बाद उन्होंने थाने में आवेदन दिया और राजकोट लौट आए। इसके बाद राजकोट SP ऑफिस से ऑनलाइन आवेदन किया, जिस पर FIR दर्ज की गई है। तो ये थे आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।